तो जैसा मैं कह रहा था कि प्रकृति का प्रकृति का एक नियम होता है। मेरे सामने एक्वेरियम रखा हुआ है, उसमें 2 मछलियाँ भी हैं, पर जो 2 मछलियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, और उसके साथ एक और मछली है जो बड़ी मछली है। बड़ी वाली मछली छोटी वाली मछली को दौड़ा दौड़ा के काट रही है। ऐसा क्यों? भाई सवाल बनता है कि बड़ी वाली मछली तो छोटी वाली मछली को ही क्यों काट रही है? काटना तो छोटी वाली मछली को भी चाहिए था, बड़ी वाली मछली को। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति का कुछ नियम है, और उसमें एक नियम ये भी है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, जिसमें ज़्यादा बल है, वो अपने से छोटे पे राज करेगा। जिसमें ज़्यादा ताकत है वो जो अपने से जो छोटा है उसके ऊपर अपना अधिकार जमाएगा। भले वो मनुष्य हो, इंसान हो या कोई जानवर हो। जानवर में भी शेर क्यों राजा होता है जंगल का? क्योंकि वो सबसे ताकतवर होता है। वैसे तो ताकतवर और भी बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, पर शेर को ही ताकतवर माना जाता है क्योंकि शेर तो फाड़ के रख देगा सबको। तो जो ताकतवर है वो अपना राज चलाता है। ये है प्रकृति का एक नियम। तो ये नियम हम पे भी लागू होता है, हम इंसानों पे भी लागू होता है। और हम इंसान आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं? हम सब भी ताकत ही अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसको देखो वो ताकत अर्जित करने में लगा हुआ है, क्योंकि ताकत से ही उसको इज्जत मिल रही है, ताकत से ही उसको सम्मान मिल रहा है, ताकत से ही उसको लोग जान रहे हैं, दुनिया जान रही है। और वो ताकत आज के टाइम पे क्या है? कौन बताएगा? वो ताकत आज के टाइम पे क्या है जिससे तुमको सम्मान भी मिलता है, दुनिया तुमको जानती है, पूछती है, इज्जत देती है, तुम्हारे पास सटती है? पैसा। तो आज हर एक इंसान इसी ताकत के पीछे भाग रहा है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के पीछे ही क्यों भाग रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे इंसानों के लिए पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि प्रकृति का एक नियम है, ताकत, बल। जिसके पास ये होगा वो अपने से छोटे पर, अपने से कमज़ोर पर राज करेगा, शासन करेगा, लंबे समय तक राज शासन करेगा। और इसी दौड़ में सभी लोग दौड़ रहे हैं, भले वो जानवर हो या फिर इंसान हो। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। जो है सो है।